नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार टीटी फैमिली टीचर्स फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हम बाल विकास सीडीपी क्लास की बात करेंगे। ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले जो है 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और प्रत्येक क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और चैप्टर वाइज ये आपकी क्लास कंप्लीट हो रही है। इसके पिछली क्लासेज की प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्रिपेयर के लिए। सीटेट दिसंबर के एग्ज़ाम होंगे और इसके लिए जल्दी फार्म अप्लाई होने वाले हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, लेकिन फार्म अप्लाई की डेट अभी नहीं आई हुई। तो जल्दी यहाँ पे फार्म अप्लाई होंगे और सिलेबस चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। सीडीपी में देखिए 30 में से 28 प्लस का स्कोर करना है और कंप्लीट तैयारी की बात करें, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का सीटेट में बेटर स्कोर प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कोर पहुँचता है, जिनका भी प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का, उनका जो है सिलेक्शन सरोपर ही होता है कि ठीक है, कहीं भी आपकी वैकेंसी निकलती है आपका सिलेक्शन होता है। आपकी प्रिपरेशन ही आपको बताता है कि आपका स्कोर कितना होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या, स्कोर क्या, आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होता है। जी हाँ, जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें शिशु अत्यधिक होता है, बहिर्मुखी होता है, निस्वार्थ होता है, स्वकेंद्रित होता है या परोपकारी होता है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में शिशु जो है अत्यधिक रूप से स्वकेंद्रित होता है, स्वयं केंद्रित होता है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। जी हाँ, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताना है। बाल्यावस्था की बात करते हैं, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था पर माना गया है और इसमें मध्य बाल्यावस्था की विशेषता आपको बताना है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, प्रयोग करना, अगर वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता जो है विकसित वह किशोरावस्था में होती है। ठीक है, यानी 12 वर्ष से ऊपर की बात कर सकते हैं। लेकिन मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है कि बच्चा जो है तार्किक रूप से या मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो प्रारंभ जो कर देता है यह हमारा बिल्कुल मध्य बाल्यावस्था की विशेषता होगा। बाकी अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। या शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास जो है ये किस पर होता है, ये आपके शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में नहीं होता है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेजी गति से होता है। तो यहाँ पे हम मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय क्या है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय क्या होता है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी वैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं या यह विभिन्न संस्कृति के संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय यह होता है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आई होप सभी पैरमित अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को इस बार बिल्कुल फतेह करना, बेटर स्कोर के साथ सिलेक्शन पाना, बेटर स्कोर के साथ क्रैक करना, सभी का वेलकम अभिनंदन है। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह कौन सी अवस्था होती है। तो मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है उसे ही बाल्यावस्था कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाए। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं होता है। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था के लिए साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता का अधिक आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना और हम उम्रों के साथ रहने के लिए खेलना। फर्स्ट, थर्ड और सेकंड ए सी डी ऑप्शन जो है ये जो है यह उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त है, लेकिन एक पुरुष और स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना यह उत्तर बाल्यावस्था के लिए यह विकास उपयुक्त नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं क्या होती है। जो बच्चे 6 से 11 वर्ष होते हैं, जिन बालक बालिका की आयु 6 से 11 वर्ष है, उनकी विशेषताएं या विशिष्टताएं बताना है। उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, या यह कह सकते हैं कि बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, या यह कह सकते हैं कि बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, या यह कह सकते हैं सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। तो 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं जो होती हैं, किसमें क्या हो, बच्चा सीखने में रुचि नहीं रखता है। अब आप ये कहेंगे कि देखिए सभी ऑप्शंस आपको देखें, अधिगम करता होता है, निर्भर होता है, ये होता है, लेकिन डी ऑप्शन देखिए आपको सबसे डिफरेंट अलग है। तो इस वर्ग के बालकों में विशिष्टताएं हैं कि यह बालक सीखने में रुचि नहीं रखता। क्या यह विशिष्टताएं होगी, या यह कह सकते हैं कि बालक स्वाभाविक रूप से सक्रिय अधिगम करता होते हैं, या सीखने पर शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। तो ऐसा नहीं कि शिक्षक होंगे तभी बालक सीख पाते हैं, बालक कुछ अपने से सीखते हैं, ठीक है, कुछ अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। बालक जो है शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ये, या यहाँ पे लिखा होता कि बालक केवल शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर वो निगेटिव हो जाता। तो बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर विशेषताओं पूछा गया है, तो बालक स्वाभाविक रूप से सक्रिय अधिगम करता होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं। और ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। 6 से 7 वर्ष बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। जो बच्चा 6 से 7 वर्ष तक का होता है, ये बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और अहम केंद्रित से संबंधित अहम, इद, ईगो, सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इद, अहम, ठीक है, परा अहम आपने पढ़ा होगा। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ लेना। अगला प्रश्न दिया गया कि दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। कौन सा कथन जो है इस विचार के विपरीत दिया गया है। देखिए, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। ये तीनों कथन जिसके विपरीत नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, देखिए झगड़ा करना, गैंग के सदस्यों के लिए लड़ाई मोल लेना, ये सारे इस कथन पर विपरीत हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। वय संधिकाल निम्नलिखित में से कौन जो है बाह्य अव्यक्त नहीं होता है। तो वय संधिकाल में प्रभुता, सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, ये तीनों जो है बाह्य अव्यक्ति होते हैं। लेकिन सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठ रहकर खेलना अधिक पसंद करना। जी हाँ, जो सक्रिय खेल हैं जिनमें हाथ पैर चलना है, उसमें आप बैठ कर केवल देख कर एंजॉय करें या देख कर खेलें, तो ये क्या है, ये बाह्य अव्यक्ति हमारा नहीं कहलाएगा। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 10th नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। देखिए, मिडिल स्कूल के स्तर की बात करते हैं, तो मिडिल स्कूल स्तर में सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समक्ष समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, या अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। तो मिडिल स्कूल के स्तर में क्या विशेषता, मिडिल स्कूल के स्तर में यह विशेषता नहीं होती कि अधिकांश विद्यार्थी स्वकेंद्रित होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है मिडिल स्कूल में है तो कहीं ना कहीं बच्चा 10 वर्ष से ऊपर हो जाता है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था पर पहुंच जाता है, तो फिर ये आपका स्वकेंद्रित नहीं रह जाता है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 11th नंबर प्रश्न दिया गया कि खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, ये भी सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, अदर टेट एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो कौन सी जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। देखिए, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की, अनुकरण करने की, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। और पूर्व बाल्यावस्था 6 से लेकर 9 वर्ष तक होता है। उत्तर बाल्यावस्था 9 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में जो है कौन सी विशेषता नहीं होती, तो दल और समूह में रहने की अवस्था यह नहीं होती है, ठीक है। अनुकरण, प्रश्न करने, खेलने की अवस्था कहलाती है।
ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना विकसित किस अवस्था में होती है? जी हाँ, ऐसा अक्सर देखते हैं कि बच्चों में कि शर्म या गर्व जैसे कुछ शर्म करते हैं, कुछ गर्वान्वित करते हैं। तो ऐसी भावना जो है, इन भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था पर हो जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, बाल व्यवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक भी विशेषताएं होती हैं, और ये मनोवैज्ञानिक विशेषताएं सामूहिकता की भावना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रशमान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव पाया जाता है? तो एक प्रशमान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना जो संभव पाया जाता है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ये आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यह पूर्व किशोरावस्था की श्रेणी पर आ जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो पद जो आपका संवेगात्मक क्रांति है, यह जिस अवस्था से जुड़ा हुआ है वह अवस्था है किशोरावस्था। जी हाँ, संवेगात्मक क्रांति जो यह पद है आपके किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है? ऐसी अवधि जो साथियों आपके जो है वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वह अवधि किशोरावस्था, क्योंकि संक्रमण शब्द और वयस्कता का संक्रमण शब्द दिया गया है, जिक्र दिया गया है, तो हम किशोरावस्था की बात करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, प्रारंभिक किशोरावस्था है या उत्तर किशोरावस्था है? यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बात की गई है। तो सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह उत्तर किशोरावस्था पर डालता है। 16 से 18 या 15 से 18 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था में कई नवीन आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। जी हाँ, जो किशोरावस्था है इस पर जो है बुद्धि अपनी चरम सीमा पर, चरम सीमा मतलब कह सकते हैं बिल्कुल अंतिम, बिल्कुल उच्च शिखर, उसी प्रकार बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती हुई किशोरावस्था है, लेकिन आत्मचेतना कम हो जाती है। ऐसा नहीं है, किशोरावस्था के संदर्भ में ऐसा नहीं कि बच्चे में जो है आत्मचेतना कम हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। बाल्यावस्था से शुरुआत होती है और किशोरावस्था में आत्मचेतना में परिपक्व होता है, तो कम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन नेगेटिव दिया गया है, किशोरावस्था के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है। 20वां प्रश्न है, 16 वर्षीय बालक अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वह विकसित कर रहा है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक या अकड़पन या परिपक्वता। देखिए 16 वर्षीय बालक, कितने वर्ष यहाँ पे दिया गया है ध्यान दीजिएगा। 16 वर्षीय बालक अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, तो वह किसका विकसित कर रहा है? स्वायत्तता की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवकाल? तो स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की जो अवस्था कहलाती है वह हमारी किशोरावस्था कहलाती है। यह सीटेट में आया हुआ प्रश्न है और अदर स्टेट लेवल में भी कई बार रिपीट होता है प्रश्न, ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है, संभावित प्रश्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? देखिए, प्रेक्षण की योग्यता, तर्क शक्ति, अभिरुचियाँ, इन तीनों का विकास किशोरावस्था में होता है, लेकिन अहम केंद्रित तक विकास जो है यह शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था का नहीं है, ठीक है। पहली अवस्था जो होती है उस पर अहम केंद्रियता का विकास होता है। अहम केंद्रिय यह बाल्यावस्था में विकसित किया गया है, यह सोचकर कि वह इस उम्र का बच्चा है, यानी उस उम्र का बच्चा दूसरी की बात नहीं समझ पाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखाई देता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है 12 टू 18 एज ग्रुप की बात करेंगे, 12 से 18 वर्ष की अवस्था की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है किसी विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था?
तो ऐसी अवधि जो किसी विकासशील अवस्था में समांतर संघर्ष की अवधि कहलाती है, वह हमारी कौन सी अवस्था कहला जाती है? वह आपकी किशोरावस्था है। 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था। तो एक स्टेनले हॉल का कथन भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हम वो प्रश्न भी कर चुके हैं। तो ऐसी अवस्था जो तनाव और तूफान की कहलाती है वो भी आपकी किशोरावस्था है, ठीक है। हम कह सकते हैं 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था की बात करें। अगला प्रश्न है, वीर पूजा की भावना जो है जागृत होती है। जी हाँ, जो वीर पूजा की भावना है एक, ठीक है, वीर के यानी उत्साह करने की, एक एकाग्रता की बात कर रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें आपकी किशोरावस्था पर ही होती। तो वीर पूजा की भावना जागृत होती, किशोरावस्था की बात करेंगे, किशोरावस्था पर जागृत होती है। अगला प्रश्न है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं उन व्यक्तियों को किशोर, प्रौढ़, वृद्ध या बालक कहा जाता है। तो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाए। तो 3 प्रश्न और कंप्लीट करते हैं, जल्दी इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो यह विकास जो है किस अवस्था पर होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था की बात करेंगे। देखिए 13 वर्षीय बालक का जिक्र हुआ है, तो 13 वर्षीय बालक ही आपकी किशोरावस्था पर ही होता है, क्योंकि 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। और इस एज का कहीं भी अगर जिक्र होगा, बात होगी, तो वह किशोरावस्था कहला जाएगा। तो सिंपल साधारण सी बात है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तनाव और क्रोध की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था कहलाती है। तो तनाव और जो क्रोध की अवस्था कहलाती है वो भी आपकी किशोरावस्था ही कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और टॉप 30 में से 30वां प्रश्न है कि मानवों मनुष्यों के विकास में सबसे तीव्र गति होता है बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशव अवस्था में या यौवन अवस्था में। तो मानव और मनुष्यों की सबसे तीव्र गति से क्या कौन सा होता है, आपको कमेंट करके बताना है किस अवस्था में होता है विकास, ठीक है। और टॉप 30 में से आपने स्कोर कितना किया है ज़रूर फीडबैक कीजिएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दिया गया। सीटेट दिसंबर 2022 आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारे प्लेलिस्ट में जितने भी आपके सीटेड दिसंबर के सब्जेक्ट हैं सभी क्लासेज मिल जाएंगी। सभी क्लासेज जल्दी शुरुआत हो रही हैं। सीडीपी एबीएस की क्लासेज शुरुआत हो चुकी हैं आपकी एनसीईआरटी बेस्ड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूं आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।